गुड मॉर्निंग क्लास। जय श्री श्याम। आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 5 कोयला और पेट्रोलियम। चैप्टर 4 जो है उसके क्वेश्चन आंसर मैंने आपको सारे करवा दिए हैं। आज शुरू करेंगे चैप्टर 5। सबसे पहले हम बात करते हैं कोयला और पेट्रोलियम की। कोयला जो है उसे आप लोगों ने देखा भी है और उसके बारे में सुना भी है। पेट्रोलियम की अगर हम बात करें तो दो शब्द होते हैं, एक तो होता है पेट्रोल और एक होता है पेट्रोलियम। पेट्रोल तो जो हम गाड़ियों में ईंधन, जो तेल है जो गाड़ियों में ईंधन के रूप में काम में लेते हैं वो है। और पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम लगभग 200 से ज़्यादा अलग अलग तरह के पदार्थों का मिश्रण है। जो इसके भाग हैं इन्हीं में से एक है पेट्रोल। यानी पेट्रोल क्या है? पेट्रोलियम के मिश्रण का एक भाग है। हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों को उपयोग में लाते हैं। इनमें से कुछ प्रकृति में पाए जाते हैं और कुछ का निर्माण मानवीय प्रयासों के द्वारा किया जाता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मानव द्वारा बनाई जाती हैं। दैनिक जीवन में काम आने वाले जो प्राकृतिक और मानव निर्मित चीज़ें हैं उनको आप अपनी बुक के अंदर ये जो टेबल दे रखी है उसमें भरना है। अगर हम चीज़ों की बात कर रहे हैं, फल है, सब्जियां हैं, दूध है, ये सब क्या है? प्राकृतिक है। मानव निर्मित अगर वस्तुओं की हम बात करें तो प्लास्टिक है या अन्य जो संश्लेषित रेशों से बने हुए कपड़े हैं, ठीक है। तो जो मानव के द्वारा, रसायनों के द्वारा या मानव द्वारा बनाए गए हैं वो मानव निर्मित, और जो प्रकृति से प्राप्त हो रहा है वो प्राकृतिक। क्या इस सूची में वायु, जल, मृदा और खनिज लवण शामिल है? क्यों नहीं होंगे? ये भी ये क्या है? प्राकृतिक है। प्रकृति से हमें प्राप्त हो रहे हैं तो ये क्या है? प्राकृतिक। क्योंकि ये सभी प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं, इसीलिए ये प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? कि वे संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। क्या हम अपने सभी प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर उपयोग कर सकते हैं? यहाँ पे वो जो है वो ये जानना चाहता है कि क्या जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उनका हम निरंतर उपयोग कर सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है। अगर हम किसी भी चीज़ को अगर दुरुपयोग करेंगे, उसका सदुपयोग नहीं करेंगे या आवश्यकता से ज़्यादा उसका उपयोग करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब वो संसाधन खत्म हो जाएगा, उसके भंडार है वो खत्म हो जाएंगे। प्राकृतिक संसाधन के साथ भी ऐसा ही है। अगर हम उनका बहुत ज़्यादा उपयोग करेंगे तो आने वाले समय में इनके जो भंडार हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। क्या वायु, जल और मृदा मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं? जल के बारे में आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। जो जल की बात हमने की थी, जल चक्र जो है किस तरह से जल वाष्प में परिवर्तित होता है, फिर उससे जल की बूंदें बनती हैं और वो बारिश के रूप में आती हैं। तो मानवीय गतिविधियों के द्वारा जो जल चक्र है वो अनियमित हो रहा है। संसाधनों को दो भागों में बांटा है। एक तो है अक्षय प्राकृतिक संसाधन और एक है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। संसाधनों को दो भागों में बांट रखा है। एक तो है अक्षय प्राकृतिक संसाधन, ऐसे संसाधन जिनका कितना भी उपयोग हम करें वो कभी ख़त्म नहीं होंगे, यानी समाप्त नहीं होंगे। और एक है प्राकृतिक संसाधन, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, जिनका अधिक उपयोग करने से वो क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। अगर हम सूर्य के प्रकाश की बात करें, हम वायु की बात करें तो ये क्या है? अक्षय प्राकृतिक संसाधन। और हम बात करें समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों की, जंगल हैं वो क्या हैं? प्राकृतिक ही हैं। इनका बहुत ज़्यादा उपयोग करने से, इन्हें काटने से ये क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। वन में रहने वाले जीव भी क्या हैं? प्राकृतिक संसाधन ही हैं। अगर इनका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाए तो ये भी क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। खनिज है, कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ये सारे के सारे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं। अब देखिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है 5.2। इसमें देखिए कुछ पात्र लीजिए, इनमें पॉपकॉर्न, मूंगफली, भुने हुए चने, टॉफ़ियों से भर दीजिए। क्या करना है? कुछ बर्तन लेने हैं और उन बर्तनों को खाने की चीज़ों से, जैसे एक पात्र में मूंगफली से उसको पूरा भर दिया, एक के अंदर पॉपकॉर्न रख दिए, किसी में चने रख दिए, किसी में टॉफ़ी रख दी, अलग अलग चीज़ों से इनको भर दीजिए। अब विद्यार्थियों के साथ के समूह में बाँट दीजिए, ठीक है। अब क्या करना है? विद्यार्थियों को सात के समूह में बच्चों को बांट देंगे और अब इन समूहों को 1, 2 और 4 विद्यार्थियों वाले उपसमूह में बांट दीजिए। इन्हें क्रमशः पहली, दूसरी और तीसरी पीढ़ी के रूप में चिन्हित करिए। उपसमूह उपभोक्ताओं के
को निरूपित कर रहे हैं। जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ दूसरी और तीसरी पीढ़ी के उपभोक्ताओं की संख्या अधिक होती है। जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, इसलिए जो अगली पीढ़ी के अंदर हम बात करें, हर पीढ़ी के अंदर जनसंख्या क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, संख्या बढ़ रही है इनकी। प्रत्येक समूह के लिए मेज पर एक पूरा भरा पात्र रख दीजिए। प्रत्येक समूह की पहली पीढ़ी के उपभोक्ताओं से कहिए कि वे अपने समूह के पात्र से वस्तुओं का उपयोग करें। अब प्रत्येक समूह की दूसरी पीढ़ी को भी वैसा करने के लिए कहिए। विद्यार्थियों को कहिए कि वे प्रत्येक पात्र की वस्तुओं को उपलब्धता को ध्यान से देखें। यदि पात्रों में कुछ शेष बचा है तो प्रत्येक समूह की तीसरी पीढ़ी इसका उपयोग करने के लिए कहिए। अब अंतिम रूप से देखिए कि तीसरी पीढ़ी के सभी उपभोक्ताओं को खाने के लिए कुछ मिला या नहीं। देखिए क्या करा है, ये 4-5 अलग अलग बर्तन ले लिए, इनमें अलग अलग खाने की चीज़ें रख दी और बच्चों के समूह बना दिए। पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, इस तरह से। पहली पीढ़ी में 1, दूसरी पीढ़ी में 2 जने, तीसरी पीढ़ी में 4-4 जने, इस तरह से। अब पहली पीढ़ी को उन जो सामान रखा हुआ है बर्तनों में उसे खाने के लिए कहिए। तो वो बच्चे जितना पेट भर के खाते हैं उतना खा लेते हैं। उनका पेट भरने के बाद दूसरे बच्चों को कहिए कि वो भी खाएं, वो दूसरी पीढ़ी को रिप्रेजेंट करेंगे। और इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे जैसे बढ़ती है, उस बर्तनों में जो खाने का सामान रखा है धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी के जो बच्चे थे, अगर वो क्या करें, जितना खाना है उतना खाएं, साथ में उसको बिखेर भी दें, तो अगली पीढ़ी को क्या होगा, वो जो खाने की चीज़ें हैं वो उपलब्ध नहीं हो पाएंगी। बिल्कुल ऐसा यही हमारे साथ भी हो रहा है। आजकल जो है प्राकृतिक संसाधनों का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है, जिसके कारण आने वाली जो पीढ़ियां हैं हमारी, उन्हें ये संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। मान लीजिए कि पात्रों में खाद्य पदार्थ, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जैसे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों को प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक समूह का उपभोग प्रतिरूप भिन्न हो सकता है। क्या किसी समूह की पहली पीढ़ी बहुत अधिक लालची है? हो सकता है कि कुछ समूह में पहली पीढ़ी आने वाली पीढ़ी के लिए प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के विषय में चिंतित हो। जैसे मान लो कि अभी हमने ये जो एक्टिविटी करी, इसके अंदर जो बाउल्स के अंदर खाने की चीज़ें रखी, तो हो सकता है कि किसी बच्चे ने सोच लिया हो कि मैं तो थोड़ा ही खा लूँ, बाकी बचा हुआ बाकी लोग खा लेंगे। और हो सकता है किसी ने ये भी सोचा हो मैं भरपेट खा लूँ और कुछ साथ में रख लूँ, बाकी वो जाने। तो अगर यही सोच हमारी रही तो आने वाली पीढ़ियों को ये प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। इस चैप्टर में कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों जैसे कुछ समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के बारे में हम पढ़ेंगे। इनका निर्माण कैसे होता है, किस तरह से ये बनते हैं। इनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से होता है, जिन्हें जीवाश्म कहते हैं। और ये जीवाश्म से जो ईंधन बनता है उसे जीवाश्मी ईंधन कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोयले की। कोयले को देखा सुना, सबने देखा होगा, इसके बारे में सुना होगा। ये कैसा होता है, ये कठोर होता है और इसका रंग होता है काला। जैसा कि आपको डायग्राम में यहाँ पे दिख रहा है, ये कोयला है जो कि काले रंग का होता है और कठोर होता है। इसका उपयोग किया जाता है ईंधन के रूप में। खाना पकाने हेतु उपयोग आने वाले ईंधन में कोयला एक है। पहले इसका उपयोग रेल इंजनों को चलाने के लिए भाप बनाने में होता था। इसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्रों के अंदर भी बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ध्यान रखिए, कोयला जो है इसका उपयोग अलग अलग उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। और कोयले के बारे में, इसका निर्माण कैसे होता है, किस तरह से कोयला बनता है, कितना समय लगता है, इन सब के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।